अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है हम इतिहास के सारे बड़े नाम जानते हैं, पर सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वाले असल इंसान का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया हो तो? आज हम उसी कहानी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। अब देखिए, जैसे ही भारत के संविधान की बात होती है, जाहिर है एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या हो अगर वो पहला खाका, वो जो पहली रूपरेखा थी, वो किसी और ने तैयार की हो? जी हाँ, जवाब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो चलिए, आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे गुमनाम नायक की जिनका योगदान तो बहुत बड़ा था, पर नाम अक्सर याद नहीं किया जाता। आज की हमारी चर्चा में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात होगी उस भूले हुए वास्तुकार की। फिर हम देखेंगे कि संविधान की नींव कैसे रखी गई। इसके बाद नजर डालेंगे उस पहले खाके पर, और आखिर में समझेंगे उनकी एक स्थायी विरासत को। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन थे ये मास्टर प्लानर? वो कौन थे जिन्होंने भारत के नए गणराज्य की बौद्धिक आधारशिला रखी? ये थे सर बेनेगल नरसिम्हा राव। उनका आधिकारिक पद था संवैधानिक सलाहकार, मतलब एक ऐसा कानूनी विशेषज्ञ जिनका काम था दुनिया भर के संविधानों पर रिसर्च करना और फिर हमारी संविधान सभा के लिए एक शुरुआती ढांचा तैयार करना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब देखिए, संविधान का एक भी अनुच्छेद लिखने से पहले जबरदस्त शोध की जरूरत थी, और ये जिम्मेदारी उठाई बी.एन. राव ने। इसके लिए वो निकले एक वर्ल्ड टूर पर। सोचिए, वो अमेरिका गए, कनाडा गए, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इन सब देशों में जाकर उन्होंने वहां के बड़े बड़े विद्वानों, जजों और नेताओं से मुलाकातें की। मकसद सिर्फ एक था, ये समझना कि दूसरे लोकतंत्रों ने क्या अच्छा किया है और कहाँ उनसे गलतियां हुई हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मकसद किसी की नकल करना बिल्कुल नहीं था। मकसद था सबसे सीखना, और फिर भारत के लिए, हमारी इतनी बड़ी विविधता के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो हमारे लिए सबसे सही हो। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इतनी सारी रिसर्च, इतनी सारी मुलाकातों के बाद अब उसे कागज पर उतारने का वक्त था। देखते हैं कि कैसे तैयार हुआ भारत के संविधान का वो सबसे पहला खाका। ये सब हुआ 1947 के आखिर में। दिन रात की मेहनत के बाद बी.एन. राव ने एक पूरा का पूरा मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। और यही वो ड्राफ्ट था जो आगे चलकर होने वाली हर बहस का आधार बना। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां हम साफ देख सकते हैं कि राव के ड्राफ्ट और हमारे फाइनल संविधान में कितनी समानता है। मिसाल के तौर पर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वाला जो आइडिया था, वो राव के ड्राफ्ट में था, और उसे लगभग वैसे का वैसा ही हमारे संविधान में अपना लिया गया। मतलब उनके बनाए खाके से हमारे संविधान तक एक सीधा कनेक्शन दिखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राव के ड्राफ्ट ने वो नींव और वो ढांचा तैयार किया जिस पर हमारे संविधान की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो वो सिर्फ एक योगदान देने वाले नहीं थे, वो असल में प्राथमिक वास्तुकार थे। तो सवाल ये उठता है कि उनके इस बुनियादी काम का आज क्या असर है, उनकी विरासत क्या है? और देखिए, इस बात की गवाही किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दी। उन्होंने साफ साफ कहा था, जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है, इसका एक हिस्सा सर बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार को जाता है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अगर हम इसे आंकड़ों में देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। हमारे संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से पता है कितने? 243 अनुच्छेद सीधे बी.एन. राव के पहले ड्राफ्ट से लिए गए थे। ये नंबर अपने आप में उनकी छाप की कहानी कहता है। मतलब उनके काम ने हमारे संविधान को वो ढांचा और वो बुनियादी सिद्धांत दिए जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रास्ता दिखा रहे हैं। तो अगर हम बी.एन. राव की भूमिका को नहीं समझते तो सच कहें तो हम भारत के संविधान बनने की पूरी कहानी जान ही नहीं सकते। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी आज की दुनिया को बनाने वाले ऐसे और कितने भूले हुए वास्तुकार होंगे, है ना? कितने ऐसे गुमनाम नायक होंगे जिनके काम पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है, पर हम उनका नाम तक नहीं जानते।